दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज भारत गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस भारत गठबंधन के सूत्रधार रहे डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, बलदेव राज सूद, राम नगीना, सरदार इंद्रप्रीत सिंह, शिवदान सिंह, महेंद्र गुप्ता, एडवोकेट एसपी सिंह एवं अभिषेक ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित किया। आपको बताते चले कि भारत गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी उत्तर सीटों पर लड़ने जा रहा है। पहली सूची आज जारी कर चुका है, बाकी सूची आगे जारी की जाएगी। वहीं आगामी 20 जनवरी को जन घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं गठबंधन के सूत्रधारों ने बताया कि भारत गठबंधन 50 से अधिक दलों एवं संगठनों का एक सशक्त समूह है जो पिछले लोकसभा चुनाव से ही सक्रिय है। इसमें से लगभग 27 पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं और कुछ पार्टियां बेशक चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पर इस गठबंधन से समर्थित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए तन मन धन से अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इस गठबंधन में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दलों में दिल्ली जनता पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी, एहरा नेशनल पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी, भारतीय महासंघ पार्टी, नेशनल लोक कल्याण पार्टी, स्वाभिमान पार्टी आदि है। ये गठबंधन दिल्ली विधानसभा चुनाव सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसकी प्रथम सूची गठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियों की आम सहमति से जारी की जा रही है, जिसमें द्वारिका से रजनीश झा, राजेंद्र नगर से सरदार इंद्रप्रीत सिंह, अंबेडकर नगर से वीरेंद्र सोलंकी खटिक हैं। आगामी 20 जनवरी को भारत गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना साझा घोषणा पत्र जारी करेगा। हमारा मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल सभी नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ये तीनों सभी नागरिकों को निःशुल्क मुहैया कराया जाए। ऐसा करके हम जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं और शासन प्रशासन में शुचिता, पवित्रता, पारदर्शिता युक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। हम प्रोफेसर पीपल और एंटी एबीसी हैं, अर्थात दिल्ली की वर्तमान कुव्यवस्था एवं नारकीय स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को समान रूप से जिम्मेदार मानते हैं। गांधी, लाल बहादुर, विनोबा, सुभाष, भगत सिंह, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण के आदर्श एवं सिद्धांतों को क्रियान्वित करने हेतु समर्पित एवं संकल्पबद्ध हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के बजाय सभी नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधाओं को मुहैया कराएंगे। इसका नतीजा ये निकला है कि हम 70 विधानसभाओं पे अपने उम्मीदवार देने जा रहे हैं और सभी दलों में धीरे धीरे सहमति बनती जा रही है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत विकल्प साबित होंगे। उस दिशा में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। उस दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। बहुत से समाज के अलग अलग वर्गों का, अलग अलग संगठनों का, अलग अलग समुदायों का हमें साथ मिल रहा है। तो इस साथ और इस उत्साह को देखकर लगता है कि हम इस बार दिल्ली चुनाव में एक बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं। कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाला है भारत गठबंधन और कितनी पार्टियां हैं इस भारत गठबंधन में? सभी सीटों से चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और इस भारत गठबंधन में अभी तक 88 के करीब दल हैं और उसमें से 26 के करीब चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से 5 दल हैं जिनके पास स्वयं के चिन्ह हैं, जिसमें से भी दिल्ली जनता पार्टी और उसका चुनाव निशान सीटी वो हमारी प्राथमिकता है। उस पर हमारे अधिक से अधिक उम्मीदवार चुनाव। 3 उम्मीदवारों को उतारा है आपने, कहाँ से उम्मीदवार हैं वो और कौन सा सिंबल है उनका? हमारे पहले उम्मीदवार हैं राजेंद्र नगर सीट से श्री इंद्रप्रीत सिंह जी। इनका चुनाव चिन्ह है सीटी और ये दिल्ली जनता दल से चुनाव लड़ेंगे, जनता पार्टी से। फिर इसके बाद जो दूसरे हमारे उम्मीदवार हैं वो है श्री रजनीश झा जी। उनका पार्टी का नाम है नेशनल यूथ पार्टी। वो हमारी द्वारका विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और उनका चुनाव निशान है बेल्ट। और जो तीसरे हमारे उम्मीदवार हैं उनका नाम है विजेंद्र सोलंकी खटिक जी। वो अंबेडकर नगर रिजर्व विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उनका चुनाव निशान है सीटी। बाकी की लिस्ट कब जारी करेंगे? बाकी की लिस्ट आपको हर रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी नई लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी हमारे लगभग 16-17 कैंडिडेट पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पेपर और कुछ अन्य आखिरी की प्रक्रियाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, तो उसको पूरी करने के लिए वो किया जा रहा है। तो इसलिए अभी वो लिस्ट जारी नहीं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है।
सबसे पहले जो इन्होंने अभी लेटेस्ट प्रचार किया है कि पानी साफ पानी पहुंचेगा और पांडव नगर बताया है, तो पांडव नगर आप चले जाएं तो वहाँ की हालत देख के आपको पता चल जाएगा कितना पानी मिल रहा है साफ। साथ ही साथ में जो इन्होंने महिलाओं की बात करी है, बुजुर्गों की बात करी है और उनके जुमले छोड़े हैं, इन जुमलों का राजेंद्र नगर में जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले राघव चड्ढा भी यहीं से थे, सारे लोग देख चुके हैं कि पिछले 2 इलेक्शन से राजेंद्र नगर आज की खड़ा हो गया। और जो राजेंद्र नगर का दावा करते हैं जहाँ से राघव चड्ढा को हटा के पंजाब भेजा गया, ये वही राजेंद्र नगर की सीट है जहाँ पे उन बच्चों की डेथ हुई जब इन लोगों ने सही तरीके से वाटर लॉजिंग और पूरा बंदोबस्त नहीं करा। तो यहाँ की जो जनता है सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर आक्रोश में है कि सिर्फ जुमलों के अलावा पब्लिक के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करा गया। और आज ये जो राजेंद्र नगर प्रॉपर्टी के प्राइस के हिसाब से तो बड़ी प्राइम है, बट 50% से ज़्यादा यहाँ की आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमी डाउन है, सिर्फ इसी वजह से कि इस पर ध्यान नहीं दिया। एक सवाल है मेरा, अभी कुछ दिन पहले तक यहाँ पे दुर्गेश पाठक के पोस्टर चमक रहे थे, मगर आज उनको पीला पेंट पोत दिया गया है। क्या लगता है जी यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? यहाँ से जी ऐसा है, राजनीति है, कहीं पे भी कुछ हो सकता है, बट कोई भी यहाँ पे आ जाए इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दुर्गेश पाठक को अपनी राजनीतिक जमीन की शक्ति नजर आ रही है। वो शक्ति नज़र तो आ रही है, बट जब आप लोकल पब्लिक से देखेंगे तो ज़मीनी तौर पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ पे 4-4.5 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप घर में भी जाएंगे तो आज चाहे अरविंद केजरीवाल भी यहाँ से उतर जाए तब भी उनकी सीट नहीं निकलनी। किस तरीके भारत गठबंधन दिल्ली में चौथा विकल्प और देश के लिए एक तीसरा विकल्प तैयार करने का प्रयास शुरू हुआ है और आने वाले चुनावों में यह देश के हर कोने में आपको नजर आएगा। और भारत गठबंधन आने वाले समय में भारत सरकार में अपनी सरकार बनाएगी। तमाम पार्टियां तमाम ऐलान कर रही हैं, संजीवनी योजना से लेकर बुजुर्गों को लेकर 2100 महिलाओं के लिए लेके आ रही है। क्या लगता है भारत गठबंधन की कितनी टक्कर होने वाली है योजनाओं की बात करें? इस देश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। 86 करोड़ जनता को जो किसान है, मजदूर है, उनको 5 किलो अनाज लेकर के मजदूर बना दिया गया है। यह आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यहाँ के 16 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपया दे करके बेकार बनाया जा रहा है और यह एक साजिश है कि खेती को भी कॉरपोरेट सेक्टर में सौंप दिया जाए। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की तमाम चीज़ें कॉरपोरेट के हाथ में बेची जा रही है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने 7 लाख लोगों ने कुर्बानी दिए थे, उनका यह स्वप्न नहीं था। यहाँ का एक नागरिक स्वतंत्र हो, वह अपने आप में अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से सेल्फ सफिशिएंट हो, यह योजना थी। वह पूरी तरह असफल करके इस देश के 170 पूंजीपतियों और कुछ इसी तरह के राजनेताओं के हाथ की कठपुतली जो देश भारत गठबंधन बदलाव लाएगा क्या? भारत उसी तरह बदलाव लाएगा जैसा बदलाव 77 में आया था, जैसा बदलाव 89 में आया था, और इस बार का जो बदलाव होगा वो सबसे बड़ा बदलाव होगा। वो एक कहावत है, ब्यूटी टू सी नॉट टू टच। सिर्फ कहना एक बात दूसरी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बात दूसरी है। आप एक बात देखिए, उन्होंने कह दिया मैं 2100 रुपये दूंगा, लेकिन कंडीशनल है, अगर मैं जीतता हूँ तब। मैं अब हर लेडी को 1000 रुपये दूंगा अगर मैं जीतता हूँ तब। इट मीन्स न वो जीत रहे हैं न मिलेगा, मतलब उनको सिर्फ चाहे वो दिखा दिया कि हम आ रहे हैं। आप पानी की बात करें, किसी भी एरिया में चले जाइए, मेरे पास इतने उनके फोटो क्लिप्स हैं कि आप देखते देखते खुद परेशान हो जाएंगे। ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ चुनावी रेवड़ियाँ हैं? बिल्कुल 100 आइदर स्टेट और सेंट्रल बोथ, क्योंकि सेंट्रल भी कुछ नहीं कर रहा। एक दूसरे की लड़ाई में हमारी पूरी पब्लिक परेशान हो रही है। कोई काम भारत गठबंधन जो है वो नया विकल्प बनेगा। हाँ, वो आज वो स्टेट के लिए बनेगा और कमिंग उसके लिए वो नेशनल लेवल पहुंचेगा। और आप निश्चित मानिए हमारे बिना ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, ये 100%। इसके नाम को आप देखें,
अगर आपने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो बिनेवलेंट ह्यूमैनिटेरियन अलायंस फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अगर हिंदी का शब्द देखें भारत, भा का मतलब है ज्ञान, सूर्य प्रकाश, रथ माने जो इसमें लगा हुआ हो, यहाँ के सिटीजन है ना ज्ञान में अर्जन में लगे रहते हैं सतत, ऐसा था। और आज व्यवस्थाएं ख़राब हो चुकी हैं। और जो हमारे जो कुछ बिंदु हैं वो ये है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन, जैसे मैंने कहा आपको, बिनेवलेंट का मतलब है कल्याणकारी, तो सबके कल्याण की बात करें, ना कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराएं, ठीक है, या जातियों की लड़ाई कराएं। ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। और आप देख ही रहे हैं सर, जैसे आप फाउंडर हैं, कितनी मजबूती के साथ दिल्ली में ये चुनाव लड़ रहा है भारत गठबंधन, और ये जो तीनों दल हैं, जैसे मान लीजिए भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, इनको किस तरीके से इनकी जो योजनाएं हैं, कैसे इनको मात देगा, कैसे आगे बढ़ के आएगा? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मोटो है, कॉरपोरेट तंत्र हटाएंगे, लोकतंत्र वापस लाएंगे। हमारा जीतने हारने का तो है ही भाई, जब लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहा है हर आदमी, परंतु हमारी जो जीत है असली वो ये है कि जब पूरे देश के अंदर समान हो लोग, यानी ये नहीं है कि आज जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, यानी भिखारी बना दिया है इन्हें। ये किसकी वजह से हुआ? कॉरपोरेट तंत्र की वजह से। तो जो हमने सबसे पहले शुरुआत की है कॉरपोरेट तंत्र को हटाने की, और कॉरपोरेट तंत्र क्या भला है ये समझ लीजिए पहले आप। कॉरपोरेटोक्रेसी का मतलब है कि जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक की जुडिशियल व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था, जब कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स की मुट्ठी में आ जाती है तो जनता त्रस्त हो जाती है। और आप देख रहे होंगे, आप सभी से बात कर रहा हूँ मैं, आपके घर के कितने खर्चे चल रहे हैं, पहले कितनी महंगाई थी, अब कितनी है, बच्चों की एजुकेशन किस तरह की दिला पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को सबको पता है। सिर्फ तो हमारा दूसरा क्या है, कॉरपोरेटोक्रेसी कैसे हटेगी? मेरे बोलने से तो हट नहीं जाएगी। तो जब सत्ता में आएंगे हम, तो हम क्या करेंगे? मतदाता ही दानदाता होगा। जो मतदाता है सिर्फ वो दान देगा, और वो भी जब तक हमारी सरकार नहीं बनती। बनने के बाद चुनावी खर्चा एक हैंडबिल का और एक गाड़ी का वो सरकार उठाएगी। ठीक। और एजुकेटेड लोगों को इसके लिए ये जो सिलेक्शन के लिए भी नेताओं के, जैसे IAS के सिलेक्शन के लिए बोर्ड है, ठीक है ना, कमीशन है, ऐसे ही हम बनाएंगे।